एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम लोगों को पढ़ाने वाली हूँ बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट से पहले मैंने सॉर्टिंग में तुम लोगों को सिलेक्शन सॉर्ट्स करवा दिए हैं, तो अगर तुमने वो नहीं देखा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वो देख लेना। तो आज हम बबल सॉर्ट पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले अगेन मैं तुम्हें एक बार बता देती हूँ सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि मानो तुम्हें कोई एरे ऐसे गिवन है 5, 8, 2, 9, 7 और मैं तुम्हें बोल रही हूँ इसको ना तुम्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो अगर तुम्हें इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तुम सर्च करोगे एंड देखोगे कि जो भी सबसे छोटा है उसको इधर लिख दिया, फिर उससे जो भी बड़ा तुम्हें दिखेगा, जैसे इससे बड़ा मुझे 5 दिखा मैंने 5 लिख दिया, उसके बाद मुझे 8 दिखा मैंने 8 लिख दिया, फिर सॉरी यहाँ पर 7 आएगा, 7 के बाद मुझे 8 दिखा मैंने 8 लिख दिया एंड 8 के बाद मुझे 9 दिखा मैंने ये लिख दिया। एकदम सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, ये मैंने कर दिया। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि यही सेम चीज़ मुझे कंप्यूटर्स के साथ करवानी है, तो कंप्यूटर को मुझे पहले कुछ कमांड देने होंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस देने होंगे कि ये परफॉर्म करो, ये परफॉर्म करो, ये परफॉर्म करो, एंड उसके बाद कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को लेगा एंड देन हमें कोड देगा, ठीक है। तो अब अगर कंप्यूटर से हमें सॉर्टिंग करवानी है तो मुझे कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे। सिलेक्शन सॉर्ट में मैंने तुम्हें समझा दिया था कि क्या करते हैं। अब देखो, अगर मैं तुम्हें बबल सॉर्ट की बात करवाऊँ कि बबल सॉर्ट के थ्रू अगर मुझे इंस्ट्रक्शंस देने हैं कंप्यूटर को एंड देन कंप्यूटर को बोलना है कि इसमें से तुम मुझे सॉर्टिंग करके दो, सॉर्टेड एरे दो, तो बबल सॉर्ट में हम क्या करते हैं कि सबसे पहला जो एलिमेंट होता है ना, मेरा 5 मानो सबसे पहला एलिमेंट है, मानो क्या है ही 5 एलिमेंट है। अब 5 को मैं उसके नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करूंगी 8 से। अब मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, यानी पहला एलिमेंट मेरा छोटा होना चाहिए। क्या 5 8 से छोटा है? हाँ छोटा है, तो इसको मैं यहीं पर रख देती हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या करा, ये छोटा था तो मैं इसको हटा दूंगी एंड नेक्स्ट दो एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करूंगी। अब क्या 8 मेरा 2 से छोटा है? नहीं, छोटा नहीं है ना, 2 छोटा है, तो 2 क्या होगा, ये दोनों अपनी जगह स्वैप कर लेंगे। तो जब इन्होंने अपनी जगह स्वैप की, क्या बन जाएगा, 5, 2, 8, 9 एंड 7, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही लोगों ने अपनी जगह स्वैप की, ये जो हमारा पॉइंटर एरे था ये अब इस पे आ गया और इसके साथ साथ किसको कंपेयर करेगा, इसको। ये दो एरे आपस में कंपेयर होंगे। तो अब अगर ये दो एरे आपस में कंपेयर हो रहे हैं तो मेरे को बताओ क्या 8 9 से बड़ा है? 8 9 से छोटा है? हाँ छोटा है। तो अब सिंपली हम इसको स्वैप ना करते हुए इस एरो को यहाँ पर मूव कर देंगे, क्योंकि ये दो नेक्स्ट अल्टरनेटिव वाले ये कंपेयर होंगे। अब क्या 7 9 से छोटा है? हाँ 7 9 से छोटा है, तो इन दोनों को मैं स्वैप कर दूँ तो ये क्या हो गया, 5 2 8 7 9। और इस तरीके से मेरा जो लास्ट एलिमेंट था वो मेरा एकदम एंड पे पहुंच गया और ये यहाँ तक स्वैपिंग मेरी डन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने n टाइम्स एरे को n टाइम्स यानी कि पूरे एरे को लास्ट तक स्वैप कर दिया। अब इस एरे को मैं मानती हूँ कि ये हुआ मेरा राउंड 1, ठीक है। अब अगर मैं राउंड 2 की बात करूँ तो राउंड 2 में मैं दोबारा से इस पॉइंटर को यहीं पर लेके गई, स्टार्टिंग में लेके गई, और अब मैंने क्या करा, 5 को अगेन उसके नेक्स्ट एलिमेंट 2 से कंपेयर करा। छोटा कौन था? 2 था, तो 2 मेरा आगे चला जाएगा, तो 2 और 5 आपस में स्वैप हो गए। राउंड 2 भी हुआ नहीं है, जब मुझे मिलेगा तो स्वैप हो जाएंगे, ठीक है। और ये पॉइंटर 5 से हटके सिर्फ 2 के पास आ गया, हो गया 8 7 एंड 9, तो मेरा ऑलरेडी सॉर्ट ही है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, 5 को मैं किससे कंपेयर करूंगी, 8 से। 5 और 8 में से छोटा कौन है? 5 है, तो वो अपनी पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। एंड अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि मैंने स्वैप नहीं किया, चुपचाप से मेरा 8 आगे आ जाएगा। अब मैं 8 को 7 के साथ कंपेयर करूंगी, 8 को 7 के साथ कंपेयर करो तो यहाँ पर मेरा छोटा कौन है? 7 है, तो आगे कौन आएगा? 7। तो मैं इन दोनों को आपस में स्वैप कर दूंगी और मैं कहाँ पर आ जाऊंगी? 9। अब मेरे को एक चीज़ बता दो कि क्या मेरे को 8 को और 9 को दोबारा कंपेयर करने की ज़रूरत है? नहीं है, क्योंकि जब मैंने पहले राउंड में स्वैपिंग की तो मेरे को लास्ट का एक नंबर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे मिल गया, एंड जब मैंने दूसरे राउंड में स्वैपिंग करी तो मेरे को उससे जो छोटा नंबर था वो अपनी ओरिजिनल जगह पर मिल गया है, ठीक है, वो मुझे अपनी ओरिजिनल जगह पे मिल गया है। तो मेरे को लास्ट में, जैसे मैंने यहाँ पर n टाइम्स एरे की n लेंथ तक स्वैप करा था, तो मेरे को यहाँ पर एरे की बस n-1 लेंथ तक स्वैप करना है। अगर मेरा एरे पूरा 1 2 3, अगर 0 से काउंट करो, 0 1 2 3 4 साइज तक था, तो यहाँ पर मैंने एरे को पूरा 4 साइज तक देखा था फॉर स्वैपिंग, पर यहाँ पर मैं सिर्फ एरे को 3 टाइम्स देखूंगी स्वैपिंग के लिए। एक बार इससे करा एंड इससे करा। यहाँ पर 9 पर हमने दोबारा नहीं करा, क्योंकि यहाँ पर हमें 9 मेरा सॉर्टेड अपनी जगह पर मिल गया था, और इस बार वाले राउंड में मुझे 8 भी अपनी जगह पर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे मिल गया है।
तो अगर अगली बार मैं जब राउंड 3 करूँगी तो मेरे जो नंबर ऑफ राउंड्स मेरे को कंपेयर करने के लिए करने पड़ेंगे वो और कम हो जाएंगे, n/2 हो जाएंगे। कैसे? इस पूरे को मैं एज इट इज लिख देती हूँ, 2 5 7, ये हो गया 8 9। अब मुझे ये बताओ कि सबसे पहले 2 और 5 में से छोटा 2 था, इन दोनों का कंपेयर करता है, किसी को स्वैप करने की जरूरत है? नहीं है। अब इन दोनों को कंपेयर करता है, किसी को स्वैप करने की जरूरत है? नहीं है अपनी पोजीशन पे। इन दोनों को कंपेयर करें, किसी को स्वैप करने की जरूरत है? नहीं है। और ऐसे इन दोनों को भी कंपेयर करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि पिछले राउंड में हमारा यहाँ तक सॉर्ट हो ही गया था। तो यहाँ पर हमने कितने टाइम्स करा? 1 और 2, सिर्फ 2 टाइम्स अपने वैल्यू को स्वैप करा। इतना समझ आ गया? एंड यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि इस वाले में जब गए ना, तो मेरा मानो मैं अगर इनिशियली क्या ले रही हूँ, स्वैप मैं ले रही हूँ इनिशियली 0, कि इनिशियली मेरा स्वैप हो रहा है 0। अगर मेरे कभी भी राउंड में स्वैपिंग होगी तो मैं उसको स्वैप को 0 से काट के 1 कर दूंगी, सो दैट मुझे पता रहे कि स्वैपिंग हुई है, यानी कि अभी मेरा एरे पूरी तरीके से स्वैप नहीं हुआ है, स्वैपिंग हुई है पर सॉर्ट पूरी तरीके से नहीं हुआ है। ठीक है, तो फिर मैं अगले राउंड में चली गई। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो मेरा एरे मैं इनिशियली मानती हूँ कि एरे इनिशियली मेरा होगा स्वैप 0। इस राउंड में मैंने कुछ स्वैपिंग की, जब इसी को राउंड 3 में माना तो कुछ स्वैपिंग की नहीं की, तो मेरा इनिशियली के बाद भी स्वैप 0 ही रहा, मतलब कुछ स्वैप नहीं हुआ इसके बाद, यानी कि मेरा एरे सॉर्टेड है। तो मुझे समझ आ गया सॉर्टेड है, क्योंकि अगर सॉर्टेड नहीं होगा तो कंपैरिजन्स होंगे और स्वैपिंग्स होंगी, लेकिन अगर सॉर्टेड हो जाएगा तो फिर स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप तुम्हें बबल सॉर्ट समझ आ गया होगा। अब मैं वीडियो को पॉज करके इसका ना कोड तो मैं समझा देती हूँ प्रॉपर अच्छे से, ठीक है, एंड देन उसको करेंगे, फिर लैपटॉप में करके देखेंगे कि क्या है सारा सीन, कॉम्प्लेक्सिटीज वगैरह देखेंगे, एंड देन क्वेश्चंस करवा दूंगी तुम्हें गिग्स फॉर गिग्स या फिर किसी कोडिंग निंजा प्लेटफॉर्म से, सो दैट तुम्हें थोड़ा ज़्यादा आइडिया लग जाए। तो यहाँ पर मैं तुम्हें ना एक एरे बना के दिखा देती हूँ फॉर मोर क्लैरिटी। जैसे मैं बना देती हूँ 6 9 5 4 3। फोकस या अभी थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ी देर बाद सेट हो जाएगा तो अपने आप फोकस दे देगा। सो 6 9 5 4 3, इस तरीके से मैंने एक एरे बना दिया। अब अगर तुम इसको सॉर्ट करोगे तो सबसे पहले एलिमेंट को इसके अल्टरनेटिव वाले से कंपेयर कर दो। ये छोटा था, ये ठीक था, तो इसको सॉर्ट नहीं करेंगे, एंड फिर 9 और 5 को कंपेयर करेंगे। अब 9 और 5 में से 5 छोटा है तो 5 अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर आ जाएगा, 6 5 9 4 3। देन यहाँ पर आया 9 को उसकी नेक्स्ट पोजीशन से कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे 6 5 4 3 9। तो यहाँ पर देखो जैसे ही मुझे यहाँ 9 मिल गया, कंपैरिजन वगैरह करने के बाद 9 मिल गया, तो यहाँ पर हमारा एम क्या होता है बबल सॉर्ट में, कि जो भी मेरा पहला राउंड होगा उसमें मेरा जो भी सॉर्टेड जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो एकदम एंड पे आ जाता है। ये मेरा बबल सॉर्ट का राउंड होता है। ठीक है, अब मैं इसका फटाफट तुम्हें कोड लिख के दिखा देती हूँ, एंड देन आई विल एक्सप्लेन कि वो कोड हमने ऐसा क्यों लिखा। ठीक है, तो मेरे को सबसे पहले ये बताओ कि देखो सबसे पहले क्या होता है, कोड क्या होगा। सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे स्वैपिंग करना। मैं एक आउटसाइड एलिमेंट बनाऊंगी फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू, स्टार्टिंग एलिमेंट 0 होता है, 0 से लेकर मेरा एरे कहाँ तक चलेगा, आई कहाँ तक चलेगा, लास्ट के एलिमेंट से एक कम, मैंने बताया था n-1 तक ही स्वैप होगा, है ना, तो आई n-1 एंड यहाँ पर i++ हो गया। ये लॉजिक तो समझ आया ना, n-1 टाइम्स तक स्वैप क्यों कर रहा है। ठीक है, मैंने बहुत क्लियर करने की कोशिश की है क्योंकि इस चीज़ में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये n-1 तक टाइम तक स्वैप हो क्यों रहा है। ओके, एंड उसके बाद अगेन हम कितने बार तक स्वैप करेंगे, फॉर एक इंटरनल लूप चलाएंगे इंट j इज इक्वल्स टू 0 से लेकर j जब तक लेस देन n-1 - i है तब तक j++ करते रहो। ये समझ आया, क्योंकि हम हर बार एक स्टेप कम चेक करेंगे, है ना, एक स्टेप कम चेक करेंगे। उसके बाद मेरे को यहाँ पर क्या करना है, देखो मैं यहाँ तुम्हें क्लैरिटी के लिए ना अगेन एक एरे बना के दिखाई देती हूँ, एक रफ एरे 2 9 7 6, हल्का हल्का लिख दिया ताकि मेन जो लिखा है वो मिटे ना। अब देखो सबसे पहले ना मैं क्या चेक करूँगी कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि मेरे एरे में ना, पहले तो मैं चेक करूँगी कि अगर इफ मेरा ये एलिमेंट मानो एरे का फर्स्ट एलिमेंट है आई है और आई 0 है, तो अगर मेरा जो एरे आई एलिमेंट है, ये मेरा एरे का फर्स्ट एलिमेंट है, आई एलिमेंट है, वो इस नेक्स्ट वाले को मैं i+1 लिख सकती हूँ, तो अगर वो नेक्स्ट वाले से बड़ा है तो मुझे क्या कर देना था, इन दोनों की पोजीशंस को स्वैप कर देना था।
तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी कि अगर एरे आई प्लस 1 से बड़ा है तो मेरा सिंपली स्वैप कर दो किसको, एरे आई को अपने एरे आई प्लस 1 से, ठीक है। बस इसका इतना सा कोड है और कुछ भी नहीं है। अभी मैं तुम्हें जब इसको लैपटॉप में करके दिखाऊंगी तुम्हें ज़्यादा क्लियर होगा, एंड मैं नोट्स भी तुम्हें दिखा दूंगी फॉर मोर क्लैरिटी। तो अब हम लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं, ठीक है। मैंने तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया ताकि तुम्हें समझ आ जाए। अब हम लैपटॉप की तरफ जा रहे हैं, ओके। ओके तो गाइस मैंने अपना VS कोड खोल लिया है एंड यहाँ पर मैंने इससे पहले वाली वीडियो में तुम्हें सिलेक्शन सॉर्ट करके दिखाया था, जहाँ मैंने तुम्हें पूरा एरे वगैरह बना के दिखाया था। बबल सॉर्ट मैंने तुम्हें समझा दिया है, तो यहाँ पर मैं सेम चीज लिखूंगी, बस यहाँ हम सिलेक्शन सॉर्ट की जगह बबल सॉर्ट का अब कोड लिखेंगे, ठीक है। बाकी सारी चीजें हम सेम ही करने वाले हैं। मैं इसको भी हटा देती हूँ प्रिंट करवाने वाले को, सो दैट तुम्हें समझ आए कि क्या चीजें हो रही है। अभी तक हमने सिर्फ एक एरे क्रिएट करा है। अब मैंने तुम्हें क्या बोला था कि बबल सॉर्टिंग में हमारा जो कोड होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल्स टू, स्टार्टिंग होती है 0 से और खत्म कहाँ पर होता है, आई लेस देन n-1 पे, राइट। तो यहाँ पर n-1 क्या होगा, अगर एरे मेरा साइज 7 का है तो n-1 हो जाएगा मेरा ऑटोमेटिकली 6, तो मैं यहाँ पर 6 ही लिख देती हूँ। 6 से लेकर यहाँ क्या हो जाएगा आई प्लस प्लस तक, ठीक है। यहाँ पर हमें एरे का साइज गिवन है इसलिए मैं यहाँ 6 लिख रही हूँ, पर जब मैं तुम्हें ये वाला सेम क्वेश्चन किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे करवाऊंगी तो वहां पर हम 6 की जगह n ही लिखेंगे, ठीक है। और मतलब एरे का साइज लिखेंगे पूरा। अब यहाँ पे क्या हो गया, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन 6 तक हमने आई प्लस प्लस कर दिया। अब हमें इसके अंदर एक और इटर्नल लूप चलाना है, ठीक है। तो वो कैसे चलेंगे, फॉर इंट, अब मैं क्या लिखूंगी, j इज इक्वल्स टू 0 से लेकर j जब तक मेरा लेस देन क्या होगा, 6 माइनस आई नहीं हो जाता, 6 माइनस आई नहीं हो जाता। जैसे राउंड 1 के लिए कितने टाइम स्वैप हो रहा था, 1 टाइम। राउंड 1 के लिए कितने टाइम स्वैप हो रहा था, n-1 टाइम। राउंड 2 के लिए n-2 टाइम। इस तरीके से स्वैप हो रहा था, इसलिए हम यहाँ पे सेम चीज लिखेंगे कि इंट j इज इक्वल टू 0 से लेकर j लेस देन 6 माइनस आई तक j प्लस प्लस कर देना है। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 6 क्यों लिख दिया, n-1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे मुझे n-1 की वैल्यू 6 पता है। इतना क्लियर है। अब मैं क्या करूंगी, देखो मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी कि इफ मेरा, अगर एरे का आई नॉट आई, इफ एरे का जो j एलिमेंट है वो मेरा बड़ा है उसके नेक्स्ट एलिमेंट से, बगल वाले एलिमेंट से, एरे के j प्लस 1 एलिमेंट से, तो मुझे यहाँ पर क्या करना था, स्वैप करना था। तो मैं स्वैप कर दूंगी किसको, एरे के j एलिमेंट को एरे के j प्लस 1 एलिमेंट से, इन दोनों को आपस में स्वैप कर दूंगी, ठीक है। ये इतना समझ आया। तो अगर इतना समझ आया तो अब मुझे क्या करना है कि ये मेरा एरे स्वैप वगैरह तो हो गया, अब मुझे इस एरे को प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और लूप चला देती हूँ सिर्फ एरे को प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ मैं चलाती हूँ फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से लेकर मेरा आई जब तक लेस देन इक्वल्स टू n नहीं हो जाता तब तक मेरा पूरा, इसको n भी नहीं, n क्योंकि मैंने डिफाइन नहीं करा, यहाँ पर मैं प्रॉपर अपना साइज लिखूंगी। 6 नहीं हो जाता तब तक आई प्लस प्लस करते रहना है और काउंट करवाते रहना है किसको, एरे एरे आई को स्पेस देके मुझे प्रिंट करवाते रहना है, ठीक है। ये ऐसे हो गया। अब एक बार मैं इसको कंट्रोल एंड सेव कर लेती हूँ एंड इसको रन करके देखती हूँ। तो मेरा एरे क्या है, एक बार रन होने दो, कंपाइलेशन हो चुका है। ओके, थोड़ा टाइम लगेगा ये आंसर प्रिंट करने में। ओके, आंसर प्रिंट हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 3 4 5 7 8 10, ठीक है, पूरा आ रहा है, स्वैप्ड है। तो इस तरीके से हमारा बबल सॉर्ट हो गया। यहाँ पर मैंने क्या करा, इस कोड की मदद से ये जो एरे मेरा था, देखो ये वाला जो एरे था ये अनसॉर्टेड था, ये पूरा कोड मैंने करा बबल सॉर्ट का।
ताकि मेरा एरे सॉर्ट हो जाए। एंड देन ये मैंने यूज करा कि जो मेरा वही एरे सेम एरे में चेंजेस करे, तो अब जो सॉर्टेड वाला एरे है वो प्रिंट हो। तो ये यूज करा, ये कोड की के थ्रू हमने अपने बबल सॉर्ट अप्लाई करा एंड देन एरे को सॉर्ट करा। एंड सॉर्टेड एरे मेरे पास क्या आया, 2 3 4 5 7 8 10। एंड एक्चुअल एरे का क्या था, 3 5 4 2 8 7 10। तो ये सॉर्ट हो गया, समझ आ गया। आई होप तुम्हें बबल सॉर्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, इसका प्रॉपर गीक्स फॉर गीक्स वाले प्लेटफॉर्म पे इसको सेम क्वेश्चन को ट्राई करके देखते हैं एंड देन फिर इसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे। ओके, तो अब मैंने क्वेश्चन यहाँ पर प्रॉब्लम खोल लिया है। प्रॉब्लम एकदम सिंपल सी है कि तुम्हें एक एरे दिया हुआ है, इसको तुम्हें सॉर्ट करना है बबल सॉर्ट की हेल्प से, बबल सॉर्ट एल्गोरिदम की हेल्प से। तुम्हें यहाँ पर ये एक वेक्टर दिया है इंटीजर एंड एक एरे गिवन है, ठीक है। अब तुम सबसे पहले यहाँ पे क्या लगा दोगी, एक वेरिएबल बनाओगे इंट n, जो कि होगा एरे के साइज के बराबर। उसके बाद हमें फॉर लूप लगाना है कि फॉर इंटीजर i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर i, जब तक मेरा लेस देन n-1 है, मुझे सिर्फ तब तक i को बढ़ाते रहना है। एंड यहाँ पर फॉर इंट j इज इक्वल्स टू 0 से लेकर जब तक j मेरा लेस देन n-i-1 है, तब तक मुझे j को बढ़ाते रहना है। एंड देन यहाँ क्या कर देना है, कंपेयर करना है कि इफ एरे का जो j एलिमेंट है वो बड़ा है अगर एरे के j+1 एलिमेंट से, तो मुझे क्या करना है, इन दोनों को स्वैप कर देना है। तो यहाँ सिंपली मैं लिख दूंगी, तो मेरा स्वैप कर दो एरे के j को एरे के j+1 से। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या आ रहा है। ओके, रन करा एंड यहाँ पे रन हो गया है। हम इन्होंने इनपुट दिया था 41397 और हम लोगों का आउटपुट आ रहा है 13479। तो इस कोड को मैं यहाँ पर सिंपली सबमिट कर देती हूँ। ओके, कोड सबमिट हो चुका है और यहाँ पर एक्यूरेसी 100% है, सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं एंड टाइम लगा इसको 0.06। तो इसी के साथ बबल सॉर्ट खत्म हो जाता है। बबल सॉर्ट एक बहुत सिंपल टेक्निक है सॉर्टिंग की, बहुत इजी है। आई होप तुम्हें समझ आई होगी। एंड अगर तुम लास्ट तक लेक्चर को देख रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि अभी मैं न्यू ईयर स्टार्ट कर रही हूँ। सब्सक्राइबर्स से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। दूसरी बात, अगर तुम्हें बबल सॉर्ट वगैरह के नोट्स चाहिए तो तुम मुझे बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी। एंड that's it for today. Don't forget to subscribe the channel, like the video and share the video as much as possible. Thank you so much for watching.